टनल में फंसे श्रमिकों को दिए गए गर्म कपड़े। थोड़ी देर में एक एक करके श्रमिक बाहर आ जाएंगे। टनल के अंदर एम्बुलेंस मौजूद है। श्रमिक जाएंगे अस्पताल ये निकलने के बाद सीधे। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से वहाँ पर भी पूरी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो अलर्ट मोड पर है। दवाइयाँ हैं वहाँ पर, हर एक दवाई वहाँ पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि बस श्रमिकों के निकलने का इंतज़ार है। जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे उनका बीपी चेक किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा 5 से 10 मिनट। उसके बाद उन्हें जो है तुरंत ले जाया जाएगा उन्हें अस्पताल में। अब देखिए ये वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है। बस मजदूरों के आने का इंतज़ार है। देखिए वहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है, ये पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। दवाई है, पानी है, हर एक चीज़ जो है मौजूद है वहाँ पर। अलर्ट मोड पर लोग हैं वहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग की टीम। तो बस अब मज़दूरों के आने का इंतज़ार है। और देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। बीपी के लिए भी सामान मौजूद है यहाँ पर, और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगी हुई है कि एक एक करके जो है जब मज़दूरों को एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा उसके बाद सीधे चिल्यालीसोड़ जो वहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ पर सीधे उनको भर्ती किया जाएगा। तो हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रेम पंचोली जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। रोहित, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट आ रहा है सामने अब? मनीष जी, अपडेट ये है कि अब कभी भी एनडीआरएफ की टीम जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को लेकर बाहर आ सकती है। पहला श्रमिक किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। उसके बाद एक एक करके सभी श्रमिकों को निकालने का क्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि जैसा कि हमने आपको मनीष जी पहले ही बता दिया था, जो मॉक ड्रिल इनकी एनडीआरएफ की हो रही थी जिसमें पहिए वाले जो स्ट्रेचर है उनको ले जाया गया था, उसी तरीके से इस ऑपरेशन में भी जो व्हील वाले स्ट्रेचर है इनको लेकर एनडीआरएफ की टीम गई है। एक सीढ़ी लेकर गई है, चूँकि ये थोड़ा ऊपर पॉइंट पर ये 800 mm का जो पाइप है ये है, और वहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। और एनडीआरएफ की एक टुकड़ी जो है टनल के अंदर जहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं वहाँ रुकेगी, बाकी की टुकड़ी बाहर है। और करीब 1 से 2 एनडीआरएफ के जवान जो हैं उस स्ट्रेचर को खींच कर बाहर लाएंगे। अंदर पाइप के अंदर एलईडी लाइट की पट्टी की व्यवस्था की गई है, और उसके साथ टॉर्च वाले हेलमेट इन तमाम जवानों ने पहने हुए हैं। तो कभी भी तस्वीरें आ सकती हैं, चूँकि लगातार अंदर से कम्युनिकेशन जो है जारी है। और इसके साथ ही एक इनपुट और आ रहा है मनीष जी की जो चॉपर्स थे, एयर एम्बुलेंसेस थी, एक चिलियानीसोड़ हवाई पट्टे पर उसको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और सिलकियारा से 5 किलोमीटर दूर एक और हेलीपैड बनाया गया था, वहाँ पर भी एयर एम्बुलेंस बिल्कुल एक्टिव मोड में है। जैसे ही बाहर तमाम जो श्रमिक बाहर निकलेंगे सबसे पहले उनकी प्राथमिक जांच की जाएगी। बाहर निकलने पे चूँकि अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, थोड़ा गर्म है, बाहर बहुत सर्दी है। अंदर आने में बाहर जाने में अंदर कृत्रिम ऑक्सीजन पहुंच रही थी, बाहर की नेचुरल ऑक्सीजन है। बाहर निकलने में क्या कुछ समस्या आएगी उनको, ये देखने वाली बात होगी। अगर कोई समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए तमाम जो स्वास्थ्य महकमा है वहाँ पर मुस्तैद है, और उनका बीपी और तमाम चीज़ें, अन्य ज़रूरी चीज़ें जो है चेक की जाएंगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मौके पर जो वहाँ पर अस्पताल, मिनी अस्पताल बनाया गया है वहाँ पर उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, फिर उसको चिलियाड़ीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचाया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार ने इन तमाम श्रमिकों के परिजनों को बतौर तीमारदार एम्बुलेंस में जाने का आदेश दे दिया है। अब ये अस्पताल में भी उनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि श्रमिक बहुत लंबे समय से अपने परिजनों से बात करना चाह रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे, उनके गले लगना चाह रहे थे, उनको देखना चाह रहे थे। ऐसे में इनके जो परिजन हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां से इन तमाम श्रमिकों को निकाला जाएगा। और इसके साथ ही जितने भी आसपास के ज़िले के जिला अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। उसके साथ ही ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यदि किसी श्रमिक को एयर एम्बुलेंस की सहायता से एयरलिफ्ट करने वाली जैसी स्थिति होगी तो ये काम भी तत्काल किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस समय ताज़ा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब चूँकि अब पूरा देख रेख जो है स्वास्थ्य महकमे के अंतर्गत होगा, क्योंकि अब स्वास्थ्य महकमे के इम्तहान की बारी है। हालांकि ये तमाम लोग श्रमिक वर्ग से आते हैं, इनकी इम्यूनिटी
बहुत स्ट्रांग होती है और इसी वजह से ये 17 दिन तक सरवाइव कर पाए मनीष, क्योंकि कड़ी मेहनत करते हैं, टनल में भी कड़ी मेहनत करते थे और अंदर इनके पास हथियार थे, अंदर से भी ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो कुल मिलाकर येन केन प्रकारेण अंत में जाकर सफलता हाथ लगी है और 17वें दिन आज इनका रेस्क्यू होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। इंतज़ार हो रहा है कि पहला श्रमिक निकल कर आए और तालियों से उसका स्वागत किया जाए, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाए, उसका उपचार किया जाए, उसको तुरंत जो है चिलियाड़ी के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर परिवार के साथ भेजा जाए। अच्छा, वहाँ पर मिनी अस्पताल भी बना दिया गया है टनल के अंदर, वो भी तस्वीर हमने देखी है। तो क्या मतलब ये जो मिनी अस्पताल बनाया गया है, तो क्या जब मजदूर निकलेंगे तो पहले क्या वहाँ पर लेटाकर उनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, कुछ देर वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद चिलियारी छोड़ ले जाएंगे? देखिए मनीष जी, जैसे ही ये टनल से बाहर निकलेंगे तो एकदम से जब वो 800 mm के व्यास वाले पाइप से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी देर उन्हें टनल में बैठाया जाएगा 10-15 मिनट के लिए, ताकि अंदर का तापमान अलग है, बाहर का तापमान एकदम ठंडा है। तापमान को एडजस्ट करने में बॉडी थोड़ा उसको एडजस्ट कर ले, क्लाइमेटाइज हो जाए बॉडी, उसके बाद जो है उसको उसका बीपी और अन्य जरूरी जो उपचार होता है प्राथमिक वो किया जाएगा। अगर तत्काल अगर कोई हम आपको अभी रोहित रोकना चाहेंगे, सैयद अता हसनैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको सीधा लिए चलते हैं, हम आपको वही सुनवाते हैं पहले। With the help of auger machine, the pressure of the auger machine, and we are hoping another 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से लोगों ने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा, इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं 4-4:15 बजे, आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है। इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें। बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। अब देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे, कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थी, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज which has been the core ministry involved in this whole thing। जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार
काम कर रही हैं. ऑल काइंड ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्व विद. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं, वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है. और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें. राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है, बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, बीन इन्वॉल्व इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट. और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं. आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली. मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट. अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर. ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, along with, of course, the Ministry of Roads, Transport and Highways. जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे. और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था, उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए. बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं. तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा. मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है. अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर. ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई. अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया, ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक. 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है. ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं, ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर. बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है. तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है. जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर, तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा. मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा. तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए. ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर. एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी. साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर. एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर. पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है. स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है.
ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो अभी तैयार है। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे। जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी, ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अभी आप सुन रहे थे सैयद अता हसनैन को सुन रहे थे, और NDMA के वो मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम अभी बाकी है। तो अभी उन्होंने बताया 2 मीटर बाकी है, और वो हर एक पल की जो है जानकारी वो दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने हर एक चीज़ और हर एक पहलू पर
उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि किस तरह से काम किया जा रहा है। एक मिनी हॉस्पिटल का भी जिक्र किया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर ये मिनी हॉस्पिटल तैयार किया गया है कि अगर मजदूर बाहर आते हैं, ऐसे में अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो इस मिनी हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर्स की जो विशेषज्ञों की टीम है, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब ऐसे में देखिए, अब हम अपने चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई सारे जो सवाल है वो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो काबिले तारीफ काम किया जा रहा है वो भी उसके लिए भी हेड्स ऑफ है। जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, और जो मजदूर फंसे हैं उन्होंने भी जिस तरह से अपना सहयोग दिया इस पूरे ऑपरेशन के तहत, वो भी काबिले तारीफ है। तो हम रुक कर लेते हैं सबसे पहले आशीष नोटियाल जी का। आशीष नोटियाल जी, अब कल तक आप लोग का बयान और अब के बयान में, अब आप लोग किस तरह से पूरे तस्वीर को देख रहे हैं? कुछ पलों में मजदूर बाहर आ जाएंगे, अब किस तरह से देख रहे हैं सर? मैं तो शुरू से कहता हुआ आया हूँ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल निकलें और ऐसी घटनाएं ना हो। इसके लिए आप देखें, हर दिन देखें, अभी अब बात हो रही थी, पीछे में एक डिबेट चैनल में था तो कह रहे थे कल बात कुछ और हो रही थी, आज कुछ और हो रही थी। ये दिन के हिसाब से बातें भी बदलती हैं, कल को निकल जाएंगी तो बातें कुछ और होंगी। आज देखिए, कल को ही हमारे वहाँ पे जो देखा गया कि भगवान श्री हमारे आराध्य जो हैं शिव शंकर भगवान, वहाँ पे एक मूर्ति, उन्होंने एक आकृति ली और वो भी प्रकट वहाँ पे हुए और उसकी पूजा अर्चना सब शुरू हुई। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए माना गया कि भगवान भी कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो बचाने के लिए आए। और जो पाप देश धरती पर हो रहा है, जो ये राजनीतिक दल जो भी करते हैं, पाप जो कर रहे हैं, और जो हम विकास के नाम पर विनाश का काम कर रहे हैं, हम भगवान के मंदिरों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। हमें क्या जरूरत है उसी जगह पे उस मंदिर को तोड़ने की और तब कोई काम करने की? तो कुछ चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और हम उनके ही अगर मंदिरों को तोड़ देंगे तो हम आगे काम कैसे करेंगे? निश्चित ही साइंस बहुत ज़रूरी है, साइंस से काम चलता है, लेकिन साइंस भी तब है जब प्रभु की जैसी इच्छा होती है, हम वैसे ही काम करते हैं। और अभी 2-3 घंटे, जैसे अभी हमने सुना, ये 2-3 घंटे आने के लिए हैं उन्हें बाकी, तो निश्चित ही भगवान सही हो, वो बाहर आए और सकुशल स्वस्थ आए और सब कुछ अच्छा हो, ये हम। आशीष भाई, सबका जिक्र आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने उन अधिकारियों का जिक्र नहीं किया जिन अधिकारियों ने रात दिन यहाँ पर काम किया, उन मजदूरों का जिक्र नहीं किया जो मजदूर यहाँ पर रात दिन लगे रहे। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी यही है, उन्होंने भी यही बात कही जो आप कह रहे हैं। निश्चित ही देखें, आप सोच रहे होंगे कि भगवान ही आए और फावड़ा चलाएं, तो ये तो होगा नहीं। हाँ। मजदूर भी लगे हैं, शासन लगा है, प्रशासन लगा है, सब लगे हैं। और ठीक है, सबके ठीक है, हम लगने से आपको रोकना चाहेंगे, आशीष भाई रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर है, हम आपको बता दें, आ रही है, बड़ी खबर आ रही है ये इसी बीच, और उत्तरकाशी से आ रही है। 16 मजदूरों का हुआ रेस्क्यू। तो 16 मजदूरों का रेस्क्यू हो गया है। टनल के भीतर किया जा रहा है मेडिकल चेकअप। तो टनल के भीतर मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। 16 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की उत्तरकाशी से आ रही है। 16 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है। टनल के भीतर मेडिकल चेकअप उन मजदूरों का किया जा रहा है जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको हम इस वक्त की दे रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रही है। 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है और मेडिकल चेकअप जो है टनल के अंदर उनका किया जा रहा है। जो मिनी हॉस्पिटल हम आपको दिखा रहे थे, उन्हीं मिनी हॉस्पिटल में उनका जो है मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दी जा रही है चैनल पर। 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। टनल के भीतर मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। ये जो मिनी हॉस्पिटल दिखा रहे हैं आपको, इसी मिनी हॉस्पिटल में मजदूरों का जो है वो मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। वहां पर तमाम डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इस वक्त तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है वहां पर। तो 16 मजदूरों का जो रेस्क्यू है वो किया जा चुका है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। टनल के भीतर किया जा रहा है मेडिकल चेकअप। सबसे सुखद खबर कि 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अब जिन 16 मजदूरों को पहले बाहर निकाला गया है, अब उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। तो बड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी। और 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है।
टनल के भीतर जो है उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। ये पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी खबर। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आशीष नोटियाल जी, आप कुछ कह रहे थे। निश्चित ही बहुत सुखद पल है, आपने भी जो बताया 16 रेस्क्यू हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आगे यही कहना चाहूँगा, देखिए हम लोगों को जरूर विकास करना चाहिए, पर ऐसा विकास ना हो कि जो विनाश की ओर ले जाए। और इसमें हमें प्रभु की शक्ति को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे देखिए भगवान भी हैं। हम लोग ये ना कहें हमने ही निकाला, हमने ही किया, हम ही कर सकते हैं, हम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सब मिलके करते हैं, सबके मिलके प्रयास से काम होता है। और जैसे कि आपने बताया कि हमने उनका जिक्र नहीं किया जो लोगों ने निकालने में मदद करी, निश्चित उनकी बिल्कुल उनका भी सहयोग है, शासन प्रशासन का भी सहयोग है, सबके सहयोग से हो पाया है। तो इसके लिए सब तारीफ के काबिल हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि जो सबने मिलकर मेहनत की और साथ में प्रभु की इच्छा से जो आज सुख सकुशल निकल पाए हैं, स्वस्थ हों, बस यही हमारी मनोकामना। अच्छा, क्योंकि देखिए अभी आप सुन रहे थे सैयद हसनैन को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया इस पूरे, जब हादसा हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। लोकल्स जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन जो काम किया उसने, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। नोटियाल जी, निश्चित देखिए काम तो सरकार ने किया ही है। देखिए अगर आपने हेलीकॉप्टर से कोई चीज़ मंगाई है, करा है, तो उसके लिए इनकार भी नहीं किया जा सकता, काम तो हुआ है। हाँ, थोड़ा अगर हम लोग जल्दी करते तो और अच्छी बात थी, लेकिन जो भी है समय से पहले कुछ नहीं होता। ये कहावत है, भाग्य से अधिक और वक्त से पहले कभी नहीं होता। तो ठीक है, ये समय था, आज वो निकल गए सकुशल, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करना चाहिए। हम बधाई देते हैं इनको भी जिन्होंने आज सारा मेहनत करी, भाजपा सरकार को बधाई देते हैं और पूरे उत्तराखंड को इसके लिए बधाई देते हैं। ठीक है। संजीव भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 जो बताया जा रहा, अभी जो हमारे पास इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं, 16 जो मजदूर हैं उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि वहाँ पर फूल मालाएं भी पहुँच चुकी हैं। तमाम तरह की बातें हम लोग बता रहे हैं लगातार, क्या क्या अपडेट्स हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को, किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो हेड्स ऑफ है उन अधिकारियों का, उन मजदूरों का, जिन्हें हम लोग अब, उनका नाम टनल वॉरियर्स है। अब उन्हें हम मजदूर नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे टनल वॉरियर्स, जिन्होंने काम किया है, जो इस काम को जिन्होंने 100% अंजाम दिया है, उन्हें अब हम टनल वॉरियर्स कहेंगे सर। तो क्या आप लोग का, क्या अब इसके बाद का क्या रुख होगा सर? मनीष जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बाबा बौखनाथ जी का उनके ऊपर तमाम जितने भी मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनकी जान को कुशलता के लिए उनका जो सभी को आशीर्वाद मिला है, तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं। बाकी जो 17 दिन बाद सुबह आई है उन मजदूरों के जीवन में, और इस ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं, क्लैप करता हूं सभी के लिए। और साथ ही क्लैप करता हूं रोड, रेलवेज, हेल्थ, टनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएआरओ, टेलीकॉम, एसडीएम, एसडीएमए, एसडीआरएफ और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार डे 1 से वहाँ पर अपने इंस्टेंटली जैसी घटना का जानकारी हुई वो घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने इंस्टेंटली, चाहे मशीनरीज लाने की बात हो, चाहे एक्सपर्ट्स को बुलाने की बात हो, चाहे जितना भी वहाँ पर मजदूरों का जान बचाने के लिए जो भी सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स की वहाँ पर आवश्यकता थी, मशीनरी की, टेक्निकल सपोर्ट की, वो लगातार वो उन्होंने काम किया और मजदूरों की जान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास। और 5 विकल्पों के ऊपर जो लगातार हमारी सरकारें काम कर रही थी, जो कि एक विकल्प यदि फेल होता है तो दूसरे विकल्प से हम मजदूरों की जान को कैसे बचा सकते हैं, और 5 विकल्प पर एक साथ हमारे जितने भी
अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी वहाँ पर मजदूर थे, वो लोग लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि जो हमारी टॉप प्रायोरिटी थी, सर्वोच्च प्राथमिकता थी उन तमाम मजदूरों के जीवन को बचाना, और इसके ऊपर सरकार सफल हुई है। तो मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के ऑपरेशन की लगातार पल पल की जानकारी एक दूसरे को साझा कर रहे थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से ये बोला कि आपको जो भी चाहिए उन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उन मजदूरों को का जीवन बचाना। और मैं सोचता हूँ इस दशक का सबसे लंबा चलने वाला ये ऑपरेशन था, जिसमें हमको कामयाबी मिली है। 16 मजदूर टनल से बाहर उनको रेस्क्यू किया गया है, और मैं सोचता हूँ इसके लिए जितनी भी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और तमाम सिस्टम की और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की जाए वो कम होगी। ठीक है संजू भाई। आशीष नोटियाल जी, आपने कहा दिन के हिसाब से बात बदली गई, लोग जो है बात बदलते गए, दिन के हिसाब से बात बदली गई। सर जो जो अड़चने आई वो अड़चने बताई गई, वो बात नहीं बदली गई। ये आप लोग गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। बात अगर बताया गया कि कल निकल सकते हैं, तो ये हुआ कि भाई उस हिसाब से अड़चने नहीं आएंगी तो कल निकाल लेंगे, लेकिन जब देखा गया कि अड़चन आ गई तो भैया कल नहीं निकाल सकते हैं। तो सर बात नहीं बदली गई, अड़चन सामने आती गई। इस बातों को आप लोगों ने शायद समझ नहीं रहे थे। आप इसको समझे नहीं जो चीज मैंने बोली। देखिए परसों तक बात थी, सिर्फ हम लोग मेहनत कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था। कभी मशीन फंस जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, दिक्कत हो रही थी। कल को अचानक से हमारे जो आराध्या वहाँ प्रकट हुए। अब आप हो सकता है आप लोग पानी मान लें उस चीज़ को, आप लोग तो नास्तिक लोग हैं, वो हम मानते हैं भगवान ही प्रकट हुए। क्योंकि अब आपको लगता है कि हम तो गलत बोलेंगे, आप ही सही बोलोगे। आप ये नास्तिक आपने कैसे कह दिया? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अभी देखिए, मैं प्रवक्ता जी की बात को सुन रहा था, इन्होंने पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को दे दिया। जो है प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी ना होते तो ये ना होता, प्रधानमंत्री ना होते तो ये ना होता, प्रधानमंत्री ने खबर ले ली इसलिए बच गए। मतलब एक बार भी आप श्रेय नहीं देना चाह रहे। अरे हम इंसान हैं, हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। शुरुआत में बाबा गोरखनाथ, बाबा उसके बाद मैंने राजनीति की शुरुआत नहीं करी, राजनीति आपने करनी शुरू करी। आपने बोला मैं राजनीति के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मुझे ये है कि चलो आज बच के आ गए मजदूर, हम उनके साथ हैं और हमें खुशी है। पर आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफें शुरू कर दी, आपने मुख्यमंत्री की तारीफ शुरू कर दी, ये ना हो तो कुछ होता ही ना, ये ना हो तो देश ना हो। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल देखिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने राजनीति एक बार भी नहीं करी थी, आपने राजनीति शुरू करी। क्यों करनी चाहिए? ये भगवान की कृपा से सब हुआ है। और मजदूर हुए, चाहे टीम हुई, चाहे एनडीआरएफ है, ये सब सुनिए आसिफ भाई, काम करना है। सुनिए, देखिए आस्था एक अपनी अलग जगह है, लेकिन काम वहां पर मजदूर कर रहे थे। इस बात को समझना पड़ेगा। सफलता कैसे मिली बताएं? पहले सफलता क्यों नहीं मिली? हमने कहा ना, आप बात को समझिए ना। स्वयं प्रकट हुए प्रभु, सर समझिए ना, स्वयं प्रकट हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आस्था नहीं है, आस्था थी, तभी वहां पर लोग वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनके लिए तो बोला ही नहीं। सुनिए ना मेरे भाई पूजा अर्चना हो रही है, कानों का इलाज कराइए ना सर, कानों का इलाज, आशीष जी कानों का इलाज कराइए। प्रधानमंत्री जी, मैंने रोड, रेलवे, हेल्थ, एनडीआरएफ, तमाम एजेंसियों का मैंने नाम लिया है। आप घर मोदी, हर महादेव बोलते हैं, ये हर मोदी बोलते हैं। ये उल्टे लोग, इनकी वजह से सब हो रहा है। फिर बोलते हैं हमें उल्टा बोलते हैं, उल्टे तो है। आप भगवान की राजनीति करते हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए ना, आस्था तो थी वहां पर, कोई तो आप बताएं ना कि किस तरह से। लेकिन अब आप ये लेकिन आप ये कह दें। अच्छा एक बात है, प्रधानमंत्री नहीं क्या करेंगे? कहेंगे फड़वा किसने चलाया है सर? फड़वा किसने चलाया है? आप क्या चाह रहे हैं? भगवान से मैं पूछना चाह रहा हूँ, फड़वा किसने चलाया है? नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर। फड़वा मजदूरी तो चलाएंगे, मजदूर चला रहे थे ना, कि बीजेपी प्रवक्ता चलाएंगे? सुनिए, वही तो चलाएंगे। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। फूल माला किसने चढ़ाया भगवान को? वो लोगों ने चढ़ाया, वहाँ के लोगों ने चढ़ाया है ना। जिसका जो काम हो करे, हर काम किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचे कि आप पढ़ाई ना करो, फर्स्ट आ जाओ, ऐसा इसमें भगवान नहीं होता। मेहनत करो, उसका फल मिलेगा। भगवान ये है, भगवान ये नहीं कि भगवान करेगा कि आस्था है, ये नहीं होता है। आप आस्था है, ये नहीं है कि आस्था नहीं है। आस्था भी देखो ना किस तरह प्रधानमंत्री जी। अरे तो सर प्रधानमंत्री
जब नहीं, प्रधानमंत्री अरे जी आज की लगातार बात- पूरे आज ये बात ऑपरेशन होनी के चाहिए। ऊपर नजर आप- रख रहे हैं। आप चमचागिरी में लग जाते हैं आज के दिन पे भी। आज मेरे- अरे मेरे- आज के दिन पे ये तो सोचो, मेरे भाई भगवान ने धरातल पे बचा हम दिया इस जो ये धरातल 41 पे जाने। काम हो रहा है हम कितनी उसकी बड़ी बात है चर्चा कर प्रभु रहे की। हैं। आज आप तो इसको हमें दिवाली चमचागिरी मनानी कर रहे हैं। चाहिए। आपको आज हमें मोदी जी पूजा के पाठ नाम करनी से चाहिए फोबिया है। कि प्रभु की वजह से आपको इतना बड़ा मोदी जी काम के हो गया। नाम से आप फोबिया कह रहे है हैं प्रभु मेरे नहीं, भाई। वो योगी मोदी बैठा है, वो मोदी जी कर रहे हैं सारा, वो इसने कर दिया सारा, धामी जी ने कर दिया। अरे ये तो जब भाग के वापस आ गए थे, ये तो फिर दोबारा जब देखा निकलने लग गए तो फिर वहां पहुंच गए। तो देखिए जो आशीष भी भाई, हुआ किस अच्छा चश्मे से हुआ। देख रहे हैं आप इस पूरे हम देखिए टनल इसको को किस इस चश्मे से देख रहे हैं, आप जब इस चश्मे से धरती देख पर रहे हैं कि पाप धर्म के- बढ़ता सुनिए है ना, तो आप भगवान पूरे- प्रकट आप होते पूरे- हैं। हाँ, और वो इन आप पूरे जब टनल धरती पे पाप बढ़ता है तो तब भगवान राहुल प्रकट बाबा होते हैं। सर पे टोपी और गले में ये तो क्रॉस सब आपके और लक्षण माथे हैं, पर ये सब तिलक लक्षण लगा आपके हैं। लेते हैं। मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और चाहे आप मस्जिद की भी अगर बात करते हैं, देखिए मस्जिद में भी चढ़ के उसके ऊपर फौड़ा चलाना ये कोई तुक नहीं है। मंदिर हो मस्जिद हो सबका सम्मान होना चाहिए देश के अंदर। देखिए जो भी है मस्जिद पे चल ऊपर गए? वाला एक ही है, नहीं आशीष ऊपर भाई, वाले किस का मस्जिद पे चल सम्मान गए? करो। नहीं आशीष भाई, इस तरह की बातें करके आज के दिन को इस तरह के बातों में मत डीलर कीजिए। वैसे तो किसी ऐसे मस्जिद पर फावड़ा और हलवा नहीं चला नहीं है, हमने ठीक है? दुनिया भर का हम तो देखते नहीं हैं, सर, आपको नहीं नहीं, दिखता नहीं होगा, सर, बात अलग है। आप- नहीं, हम तो ठीक दुनिया भर की मजारों के ऊपर देख रहे हैं, हाँ, लोग ठीक है। फावड़े लेके खड़े हाँ, हाँ। हैं और वहाँ चला रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं उनके अवैध- अवैध तो ऊपर। अवैध है बताओ ना, ये- अतिक्रमण होना चाहिए। ठीक है, नहीं, ठीक है। नहीं, अब तो अतिक्रमण पे नहीं आप जाएंगे क्या सर, सोच आज रहे हैं? होना चाहिए प्लीज सर, आज अतिक्रमण। हम अतिक्रमण पे नहीं जहाँ पे- जाएंगे। जहाँ पे आज हम आशीष मांगना- भाई इसी पर मंदिर आएंगे। है अतिक्रमण जहाँ प्रभु पर का, हम आज- वो आपकी अतिक्रमण रजिस्ट्री ठीक में है क्या? सर, सुनिए ना वो रजिस्ट्री यहाँ- आपने कराई अरे थी? सुनिए ना सर, सुनिए ना आशीष भाई, इस पर इतनी राजनीति, मतलब यहाँ तो मजदूर भाई बाहर निकल रहे हैं, आज तो खुश होना चाहिए मैं आपको। राजनीति कर ही ना आज आपको संजीव जी राज्य बैठे सरकार राजनीति करने केंद्र के लिए। सरकार का धन्यवाद नहीं, करना मुझे- चाहिए। हमें गुस्सा ऐसे- तब आता है ठीक तो है। आप मोदी जी अरे सर, तो यार किसको क्या कहेंगे मतलब वहाँ मोदी पर? जी? राहुल जी, भाई, राहुल क्या जी। मतलब मोदी जी? राहुल जी कहेंगे। एक बार नाम नहीं लिया, हमने क्या बोला? हमने तो कहा प्रभु की कृपा से हुआ। हम हाँ, प्रभु को बोल रहे हैं। मतलब हम प्रभु की कृपा बोल ठीक रहे है, ठीक है, हैं, एक आप मिनट, बोल रहे हैं प्रेम पंचोली जी, मतलब ये कहाँ जा रही है? मतलब आज ये उल्टे ट्रैक मजदूर पे जा रहे 16 हैं। मजदूर फिर निकल बोलते चुके हैं, हैं, हमें हम खुश तो होना बोलते चाहिए। ये अलग नहीं, ही हम ये तो- अलग राग हम अपना तो लेकर राजनीति आए कर ही हैं नहीं नोटियाल लेते। जी। राजनीति तो संजीव जी मतलब करवा रहे एक हैं। एक अलग राग लेकर आए हैं। ठीक है, हम आते प्रेम पंचोली जी आते हैं हमारे साथ। ब्यूरो चीफ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रोहित विक्रम जानकारी के साथ। रोहित, कहा जा रहा है 16 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, बड़ी खबर है, और उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो चल रहा है इस वक्त टनल के अंदर, जो मिनी हॉस्पिटल बना है उसमें। बिल्कुल मनीष जी, 16 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और जैसा कि बताया था लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन ने कि 5 मिनट एक मजदूर को, एक श्रमिक को निकालने में लगेंगे। अब चूंकि टनल के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों के नेतृत्व में लगातार जो केंद्रीय एजेंसियों के जो तमाम उच्चाधिकारी हैं ये भी वहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टरों का एक अच्छा खासा पैनल वहाँ पर मौजूद है। चूँकि टनल के भीतर गर्म वातावरण है, बाहर निकलने पर टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है, ऐसे में गर्म कपड़े भी इनको दिए गए हैं। जो प्राथमिक उपचार है, किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, किसी को कोई और समस्या तो नहीं आ रही है। काले चश्मे दिए गए हैं फिलहाल उनको लगाने के लिए, हालांकि अब अंधेरा भी हो गया है तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल जो वहाँ पर मिनी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जैसा कि अता हसनैन ने बताया था कि 10 बेड वहाँ पर लगाए गए हैं प्राथमिक तौर पर। तो फिलहाल जिन लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित तौर पर जो प्रथम उपचार सबका वहाँ पर किया जाएगा, और बाकी यदि सब श्रमिक सुरक्षित होंगे, किसी को कोई खासी दिक्कत नहीं होगी, तो इनको एम्बुलेंस के सहारे, इनको परिजनों के साथ चिलियाड़ी सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा, जहाँ पर 30 बेड का अस्पताल तैयार किया जा चुका है, जैसा कि अता हसनैन ने बताया है। तो पूरा प्रयास हो रहा है कि तय समय के भीतर ही, चूँकि वो तस्वीरें जो है, क्योंकि टनल के अंदर से ही पूरा रेस्क्यू हो रहा है और अंदर से जो है 800 mm की पाइप जो है अंदर की तरफ गई है, तो मजदूरों की पूरी तस्वीर नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो मीडिया वहाँ पर है उसको वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। दूर से ही सूचनाएं मिल रही हैं कि इतने मजदूरों को निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की जो मॉक ड्रिल हुई थी उसका ही ये नतीजा है, क्योंकि कई बार की मॉक ड्रिल हो चुकी थी, किस तरह से बाहर इवैक्यूएट करना है मजदूरों को, किस तरह से उनको सुरक्षित बाहर लाना है। हालांकि जो 800 mm की व्यास की जो पाइप अंदर गई थी उसके ऊपर LED की लाइट की पट्टी लगाई गई थी, और जो एनडीआरएफ के जवान थे वो हेलमेट में टॉर्च उनके ऑलरेडी लगा हुआ है। तो पूरी पुख्ता इंतजाम के साथ एक छोर पर जहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं वहां पर एनडीआरएफ की टुकड़ी मौजूद है, और दूसरी तरफ से रस्सी के माध्यम से जो व्हील नुमा स्ट्रेचर है इसको खींच के बाहर लाया जा रहा है। तो एक व्यक्ति को निकालने में करीब 5 मिनट का से 6 मिनट का समय लग रहा है।
निश्चित तौर पर करीब 1 घंटे में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से इसकी गति चल रही है। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि 16 लोग आए गए हैं, बाकी बचे हैं, उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। एक छोटी सी जानकारी है, 30 बेड का बताया जा रहा है वहां पर हॉस्पिटल तैयार है, बाकी जो 11 लोग हैं उनका क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर अमूमन ये कयास लगाए जा रहे थे, चूँकि जो एयर एम्बुलेंसेज हैं इनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक तो चिलियारी सौड़ में, दूसरा जो यहाँ पर सिलकियारा से 5 किलोमीटर दूर एक जो हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर यदि किसी मरीज को आवश्यकता पड़ेगी, किसी मजदूर को एयरलिफ्ट करने की, हालांकि अता हसनैन ने बताया कि इस वेदर में शायद एयरलिफ्ट ना हो सके, तो ऐसे में उनको जो एम्बुलेंस है वहाँ पर वहीं से ही ऋषिकेश के एम्स में भेजा जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थितियां लग नहीं रही हैं, क्योंकि जो 16 मजदूर वहां पर आए हैं, ऐसी अवस्था नहीं है किसी की। चूँकि ये तमाम लोग श्रमिक वर्ग से आते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग वातावरण में काम करते हैं, और चूँकि टनल निर्माण में ये लोग काम कर रहे थे और 17 दिन सर्वाइव किया इन्होंने। पिछले 5-6 दिन से लगातार इनको पका हुआ भोजन भी मिल रहा था। इन लोगों की आवाज़ भी अच्छी खासी खनकदार आ रही थी उधर से। ये लोग बता रहे थे अपने स्वास्थ्य के बारे में भी कि किसी को किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं है। अब चूँकि क्लाइमेटाइजेशन, इनको क्लाइमेटाइज किया जाना है अंदर से, ये चूँकि बाहर निकले हैं, बाहर निकलने पे कोई दिक्कत ना हो, इनको अभी फ़िलहाल होल्ड पर रखा गया है। यदि आधा पौन घंटे के भीतर कोई दिक्कत नहीं होती तो एक एक करके सभी मजदूरों को एम्बुलेंसेस के ज़रिए इनके परिवारजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि अगर 41 के 41 मजदूर जो है इनको वहाँ पर प्राथमिक उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो चिलियारी सौड़ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर बेडों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। डॉक्टर्स जो है हर प्रकार के वहाँ तैनात हैं, हर रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ भी तैनात हैं वहाँ पर, गैस्ट्रो के डॉक्टर भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। बीते शाम को ही मेरे एक नेत्र चिकित्सक से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि वो भी चिलियारी सौड़ पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे उनको काला चश्मा लगाने की सलाह दी गई थी कि टनल से बाहर निकलने पे काला चश्मा लगाएं, तो ये सलाह निश्चित तौर पर एक आई स्पेशलिस्ट ने दी होगी। तो कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा, हर फील्ड के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं इस समय चिलियारी सौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं, किसी भी प्रकार के रोग से निपटने के लिए। हालांकि इनको 48 से 72 घंटे वहां पर रखा जाएगा, जैसा कि अता हसनैन ने बताया है, और प्रॉपर डॉक्टरी या चिकित्सीय परामर्श के अनुसार इनको मेडिसिन दी जाएंगी। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तो एक एक करके सभी श्रमिकों को इनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, तो हम आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रेम पंचोली जी, आप ही के पास आ रहे सीधे। सर, अभी भी राजनीति यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब नोटियाल जी कह रहे हैं दिन के हिसाब से बातें बदली गई, वहाँ पर थोड़ा जल्दी और हो सकता था। अब ये जल्दी कब होता? क्या हर एक मुमकिन कोशिश जो है वहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ मौजूद अधिकारियों के द्वारा? जो वहाँ अधिकारी मौजूद हैं, जो वहाँ पर मजदूर मौजूद हैं, उनसे हाल पूछिए कि वो उन लोगों ने किस तरह से कितने शिद्दत से वहाँ पर रहे हैं और कितने शिद्दत से उन लोगों ने पूरे काम को अंजाम दिया। हाँ, देखो, किसी भी राजनीतिक दल का धर्म होता है कि वो सत्ता पक्ष के लिए सवाल खड़े करें, लेकिन अभी और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सवाल खड़े करें, लेकिन जो ये घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घटी है, इसमें अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक परपंच की बात करता है तो कहीं न कहीं समाज के सामने उनका चेहरा आ जाता है, वो कमज़ोर या मजबूत दिखाई दे, वो तो जनता बता देगी। लेकिन मुझे याद है जब हम बचपन में अखबार पढ़ते थे, रेडियो में सुनते थे, तो कोई घटना घटती थी तो विपक्ष के लोग सीधे प्रधानमंत्री के पास जाते थे कि इस घटना को सुधार दीजिए। वो सवाल भी उठाते थे, लेकिन अपने प्रधान, क्योंकि विपक्ष के लोगों का प्रधानमंत्री भी वही है, विपक्ष के लोगों का मुख्यमंत्री भी वही है। माना विधायक, एक विधायक जो जीत गया है उसके जो विपक्षी होंगे उनका विधायक भी वही है। तो ये हमारा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने देश की, कि जहां हम आमने सामने बात कर सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत छोटे सवाल उठ रहे हैं, कमज़ोर सवाल उठ रहे हैं, तो उन मजबूत श्रमिकों के अंदर जो 400 से अधिक घंटों तक मिट्टी में दबे रहे, जिंदे रहे, मिट्टी बताएंगे हम उसको, मतलब उनके ऊपर कोई पहाड़ तो गिरा नहीं, लेकिन वो ऐसे पैक होके रहे, 400 से अधिक घंटे
किसी अंधेरे उसमें रहना और कहीं से कोई रास्ता नहीं, तो वो दबे रहे। उनके सामने इस तरह के सवाल तो बहुत छोटे हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब वो बाहर निकलेंगे, देखो ये ह्यूमैनिटी, ये हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियस है ना, हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो अंदर कभी उनके साथ डरावना माहौल बना होगा, उनकी लाइट बंद हो गई होगी, जैसे 4 दिन तक तो वो अंधेरे में रही है, इसमें तो कोई दो राय। उसके बाद सारी सुविधाएं हुई है, तो वो जो माहौल बना होगा, जब वो घर पहुंचेंगे, शेयर करेंगे अपने परिजनों से, हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, तो तब भी वो बीमार हो सकते हैं। तो मेरा तो यही अपेक्षा है सरकारों से कि वो जब तक कम से कम 6 महीने तक उन मजदूरों को वॉच करना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनके परिवार की स्थिति परिस्थिति क्या है, कि 17 दिन तक जिनके 41 की 41 फैमिली वहाँ पर खड़ी है, और वो ऐसी जगह की बहुत बड़ी जगह नहीं है, वो सिलक्यारा जो जगह है बहुत बड़ी जगह नहीं, वो बिल्कुल वहाँ खड़े पहाड़ है, एक छोटी छोटी नदी है 2 बगल में, उसके बीच में वो टनल बन रही है। बजाय एक नदी तो सूखी रखे, वो ऐसे जैसे पहाड़ से, उसको हम ना खाला बोलते हैं, नाला खाला बोलते हैं कि नाला आ गया भाई, है ना। और वो जहाँ टनल बन रही है उसके बगल में पानी का स्रोत है, जो पानी का स्रोत है वो परमानेंट है, वो कभी सूखता नहीं है। और उससे ये लगा लो कि करीब 30 किलोमीटर वो धरासू बैंड में धरासू एक जगह है जहाँ पर वो गंगा में संगम बनाते हैं। वो इतना सा पानी, क्या बोलेंगे, इतना जितना मेरा हाथ है, इससे डबल थोड़ा पानी, इतना पानी 12 मास चलता है और उससे सिंचाई होती है। तो उस पानी का भी स्रोत है वहाँ पे। आने वाले दिनों में जब टनल का काम दोबारा से शुरू होगा तो सरकार को ये वॉच करने की ज़रूरत है कि वो काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है। आप ये बता दो कि जब कंपनी की तरफ से उनकी कमजोरी सामने आई है कि उन्होंने जो इक्विपमेंट लगाने थे ना, जो अंदर जो सुविधाएं देनी थी, जैसे टनल बन गए तो अंदर जो सुविधा देनी थी, उसके जगह उन्होंने जाल भर दिया उसका सरियों का। तो वो जो सरियों का जाल है वो उसी ने, वो उसके ऊपर पहाड़ ने दबाव बनाया। वो उसी समय नहीं हुआ, वो पहले बना दिया था, उससे आगे 2 किलोमीटर सुरंग बन के चले गए थे आगे, वो तो आगे थे फंसे हुए। तो दबाव बनाया तो उसके नीचे उनकी मशीनें भी दब गई, जो आगे जब वो ऑगर मशीन आगे जा रहे थे तो उसके आगे लोहा आया। तो वो जो इस तरह के काम किए गए हैं उस पर वॉच करने की ज़रूरत है, उस पर देखने की ज़रूरत, उस पर जांच करने की ज़रूरत है। वॉच नहीं, उस पर जांच करने की ज़रूरत है। उसको वॉच और जांच दोनों होनी चाहिए। मैं आज भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2022 में बड़कोट का एक नौजवान है, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर कपिल देव रावत। उन्होंने प्रधानमंत्री को, उन्होंने पहली चिट्ठी पहली एसडीएम को लिखी बड़कोट के, फिर एसडीएम के बाद उन्होंने डीएम को लिखी, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने तीसरी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी, कुछ नहीं हुआ। चौथी चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी। जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कोई एक्शन नहीं हुआ उसमें, तो उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखनी बंद कर दी, क्योंकि उसके आगे क्या रास्ता है फिर। तो वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता में। वो चिट्ठी चारों मेरे पास है आज, अगर आप चाहें तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। उस चिट्ठी पे उन्होंने यही सवाल उठाए थे जो घटना घटी। उन्होंने, ठीक है, वो तो बात की बातें, वो तो आपने प्रेम पंचोली जी, आपने कई बार ये बातें उठाई। जी। ठीक है, वो तो हो जाएगी। आशीष भाई, पहले तो हम चाहेंगे आप अपना फोन जो है उसको थोड़ा साइलेंट कर लें, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और आशीष भाई देखिए, एक सवाल ये है कि लगातार आप लोग जो है जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति करते आए हैं, और अभी तक भी राजनीति ही हो रही है, कई सारे ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने इस पूरे समय न आप शासन के साथ खड़े हुए, ना सरकार के साथ खड़े हुए, ना आप वहाँ के प्रशासन, किसी के साथ नहीं खड़े हुए। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। सर ऐसा क्यों? आप लोग अभी, जैसे अभी पंचोली जी कह रहे थे कि एक मतलब एक कहते हैं ना, छोटी सी राजनीति में आप लोग अपना अपना भविष्य आप लोग देखने लगते हैं कि अब हमें इसमें अपना भविष्य दिख रहा है। तो यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जब आप लोग को सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे? सर पता नहीं आप किस नज़र से देखने का काम करते हैं। राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई हम खुश हैं कि वो लोग आ गए और हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, सब अच्छा हो। वो तो जब बात ऐसी होती है तो उस बात के ऊपर बोलना पड़ता है। आज आप देखिए वहाँ पे कौन सा टेलीकॉम आया, जियो आया, एयरटेल आया, कौन आया? बीएसएनएल ही आया ना। सरकारी संस्थाएं बचा के रखोगे तो निश्चित वो काम पे, आपके वक्त पे वही काम आएंगी। अगर सरकारी संस्थाओं को ही खत्म करने का काम करोगे तो आपके काम कौन आएगा? बीएसएनएल ये नहीं देखेगा कि मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो वहाँ पे काम करेगा क्योंकि वो सरकारी संस्था है। अगर सब कुछ का प्राइवेटीकरण हो जाएगा वो ये नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखेगा, उसे फायदा होता हुआ काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अभी आज बीएसएनएल का जो नाम आया, जिस प्रकार टीवी में देख रहा था चैनलों के माध्यम से कि बीएसएनएल आया और उसने वहाँ पे टावर की व्यवस्था करी, उसने वहाँ पे
उन लोगों से टेलीकॉम का साधन जो बना हमारा, तो मैं बीएसएनएल को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा और सरकार को भी बोलना चाहूँगा, बीएसएनएल जैसी संस्था को छोड़ दो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह सरकारी विभाग ही आपके काम आएंगे, प्राइवेट कभी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यापार करता है और सरकारी संस्थाएं सेवा के लिए होती हैं। लेकिन सर ऐसे समय में हमें ऐसे समय में हम सरकारी संस्थाओं का ही उनका ही लेते हैं ना, सर। आज एनडीआरएफ की टीम आई, आज दूसरी टीम टीमें आई, वो इसलिए आई क्योंकि वो सरकार के अंडर में काम करती है। अगर प्राइवेट के अंदर में काम करती तो कोई ना आता। तो सरकारी संस्थाएं जब रहती हैं तो काम होते हैं और निश्चित ही फायदा नुकसान नहीं, हर काम फायदे के लिए नुकसान के लिए नहीं होता, कुछ काम सेवा के लिए होता है और सरकार सेवा भाव से ही काम करती है। ठीक है। और बाकी आशीष भाई आपको रोकना चाहिए, आप आएंगे, आपके पास आएंगे क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एश्वर्य न्यूज। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम टनल हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं और सबसे सुखद बात यह है कि 16 जो मजदूर हैं उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, और जो टनल के अंदर इन मजदूरों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और अब उसके बाद धीरे धीरे करके और भी मजदूर अब बाहर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है वो हमारे, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से टनल वॉरियर्स को मिली है। हम उन्हें अब टनल वॉरियर्स के रूप में ही जानेंगे। आशीष भाई, आप अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। देखिए, जब मैं आप यही कह रहा था, आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो कौन सा नज़रिया हमें समझ नहीं आता। देखिए, नजरिया यही है कि आप लोग राजनीति कर रहे थे। क्या चाहते थे? कांग्रेस से 100-200 लोग जाते, वहां फावड़ा उठाते, खुदा खुदा। वो तो आप छोड़ दिए, वो कर नहीं पाते। नहीं, हम कर पाते हैं, हम कर पाते हैं, आप चिंता मत करें, हम कर पाते हैं। कभी जरूरत अगर आपको लगे ऐसा बताना, हम करके दिखाएंगे। ठीक है। लेकिन जो काम जितना अच्छा, जो काम जो जिसका होता है वही कर पाता। आप अच्छी एंकरिंग कर सकते हैं, हम राजनीति में हम राजनीति कर सकते हैं, और जो मजदूरी करता है वो मजदूरी कर सकता है। ये समझना पड़ेगा। अगर आप ना किसी इलेक्ट्रिशियन से बोलेंगे तो ये पानी के नल लगा दे, ठीक कर दे, शायद वो ठीक नहीं कर पाएगा। और उसको बोलेंगे, ये मिसमैनेजमेंट इसको ही बोलते हैं। जो आप चाहते हैं शायद हम कर देते कि हम 100-200 की संख्या में जाते, वहां खड़े हो जाते, और नहीं, आप लोग गए थे, लेकिन राजनीति भरपूर किया आपने। गए थे आप लोग, हमारा राजनीति किया है भरपूर आपने। तो जाएंगे यार, एक बात तो हम देखने भी ना जाएंगे, राजनीति बहुत गए देखने भी ना जाएंगे। बिल्कुल गए थे आप लोग। मैं कब कह रहा हूं कहते कि 1000 की संख्या में लोग पहुंचे, सुनिए, आप लोग वहां गए तो उससे काम बाधित होता ना कि सही होता। नहीं, आप लोग जो गए, आप लोगों ने बहुत लोगों का मनोबल बहुत वो कर दिया। वहां के क्षेत्र के लोग हड़ताल में बैठे हैं, हड़ताल में, आपको पता है। आपने परसों टीवी के माध्यम से मैं भी देख रहा था कि वहां के क्षेत्र के एक बुजुर्ग हैं जो हड़ताल में बैठ गए। उनका कहना था कि जो इसमें वो लगते हैं, लोहे के गार्डर लगाए जाते हैं, जब वो सुरंग बनती है, इन्होंने गार्डर के बदले उसके अंदर सरियाएं लगा दी, वो सरियाएं धस गई। ये तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, और वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मेरी बात तो सुनिए, कम से चीज सुनिए ना। पर्यावरणविद गए, उसके साथ कांग्रेस के नेता भी गए, साथ साथ में लेकर आप लोग भी टहला करते हैं। तो फिर आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अब तो अभी तो आप कह रहे थे कोई नहीं गए, आप कह रहे हो गए। तो मैंने कब बुरा माना? मैंने तो कहा कि आप गए वहां पर, लेकिन वहां पर खड़े होकर फिर आप लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी। अरे आप लोग, हमने सीधा सा सवाल था, सुनिए ना सर, वहां पर खड़े होकर अगर आप ये कह सकते, ये तो कहा ही जा सकता है ना कि भाई वहां पर, हाँ ठीक है, जो हुई है उसको तो हम लोग अब उस पर तो हम लोग करेंगे ही, जो भी है टनल हादसा हुआ उसको लेकर हम करेंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं वहां पर लोग, वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और हमें खुशी है कि इस तरह से जो है जद्दोजहद की जा रही है। आपका क्या बयान आता है ना, आपका बयान क्या आता है? हम उनको थोड़ी बोलते हैं यार, वो काम कर रहे हैं।
दिन जो के हिसाब से काम बयान करने- बदल काम रहे कर- हैं नहीं, ये और नहीं है। जल्दी हो जाता। वक्त के हिसाब से देखें, कल को हम जो डिबेट में बैठेंगे तो ये चर्चा नहीं होगी कि अब बाहर आएंगे, कल वो आ चुके होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, आ रहे हैं, कल को भगवान खुद प्रकट हो गए तो उसके ऊपर चर्चाएं हुई। तो वो चीजें वक्त के साथ चेंज, कभी ड्रिल मशीन फंस गई तो उस पर चर्चा होगी, मशीन आएगी तो उस पर ये बातें खुद ही चेंज होती हैं। हर दिन एक नया दिन तो होता है यही कह और रहे नई हैं, बातें यही होती हैं। आपके नेताओं को तो- समझ में नहीं आ रहा था नहीं, ना आशीष क्यों भाई नहीं आ रहा? आपको? हमारे आ रहे हैं ना, नहीं आ रहा हम था, समझ रहे हैं ना, हम अब बता नहीं रहे हैं आ ना। रहा था। और अब तो राजनीति तो अब- हम बिल्कुल कर ही नहीं रहे इसमें। नहीं। आज बताओ, हमारे श्रमिक बच गए, इससे बड़ा और कहते क्या हैं हो ना, सकता है जनाब, हमारे लिए? आते-आते बड़ा समय हमारे लगा दिया श्रमिक आपने। अगर बच गए, हाँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उस हाँ। पर कोई राजनीति ना करते हैं ना करेंगे, हाँ। लेकिन हाँ, सरकार को जरूर हम बोलना चाहेंगे कि प्रभु को समझो। आप धर्म की राजनीति जरूर करते हैं, पर प्रभु की अब सर शक्ति को इसमें अगर पहचानो। प्रभु जोड़ प्रभु की दें शक्ति तो को आप पहचानो। कहोगे कि ये लोग आप जो है है धर्म की राजनीति आपने ले- मंदिर तोड़ दिया कि अरे हमें ऐसे सर, सुरंग बनानी अरे है, सर, फिर कहाँ भरे हुए सुनिए ना, मंदिर बना आशीष भाई, देंगे, आशीष फिर भाई, वो मंदिर बनाना भूल आशीष भाई, गए। तो इस इसमें तरह की आप आप लोगों अगर ने धर्म काम को किया। जोड़ती है बीजेपी तो आप कहेंगे बीजेपी ने धर्म जोड़ दिया। जनाब आप धर्म आज को जोड़ जब दीजिए प्रभु आप। साक्षात प्रकट हो ठीक है, गए ठीक है। तो आप प्रभु अब को सुनिए मानने ना। को तैयार नहीं। ठीक है, आप सुनिए कह ना। रहे पानी है, ये सुनिए, पानी सुनिए, बताते हैं ठीक है, आप। सही नहीं, बात। आज प्रभु साक्षात नहीं, कौन पानी बता दर्शन दिया दिया, सर? आप उसको पानी समझ रहे हैं। अपने मन से ही पानी समझ रहे हैं। नहीं तो आप लोग मतलब तो कोई आप भी कोई- तो कह रहे सुनिए। हैं मोदी जी ने करा। सुनिए अरे ना, मोदी जी की आप- मूर्ति लगा दो आप वहाँ पे बड़ी मतलब सी, YouTube मोदी जी चैनल ने लेकर करा आगे आप दो, पानी ये मोदी पानी जी ने बोल करा। रहे हैं, ठीक है। बताएं, आज ठीक है। भगवान की कृपा से इतना बड़ा सुनिए ना, काम हो अब गया, सुन आप लीजिए ना, बिल्कुल अब- सराहना और- नहीं कर रहे और इस बात की। सुनिए, अब ये बोलेंगे तो आशीष भाई ये मत कहिएगा चीजों को धर्म से जोड़ा गया है। संजीव भाई जवाब दीजिए। मनीष जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने गुड गवर्नेंस और एक दृढ़ इच्छा शक्ति का और बेहद संवेदनशील सीएम का जो एक भूमिका में वो रहे और डे वन से लगातार ग्राउंड जीरो पर वो लगातार खड़े रहे। वहाँ पर टनल साइट के पास में ही उन्होंने अपना जो एक मुख्य वो मिनी सचिवालय स्थापित कर दिया था और वहीं से पूरा का पूरा राजकाज का जो काम था वो भी देख रहे थे। और साथ में जो यहाँ पर टनल में जितने भी हमारे श्रमिक, जितने भी हमारे इंजीनियर्स, चाहे एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और रेलवेज के और तमाम जितनी भी एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही थी, उनका लगातार वो मनोबल को भी बढ़ाने का काम कर रहे थे। और लगातार डे वन से और आज 29 तारीख हो गई है, तो लगभग 15 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार जो भी ऑपरेशन की जो भी कार्यवाही थी, जो भी उसकी अपडेट थी, उसका आदान प्रदान कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और पल पल की जो भी अपडेट थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और क्या चाहिए। और ऐसे में मेरे कांग्रेस के मित्र आशीष जी कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों ले रहे यार हैं, एक आप बात मुख्यमंत्री जी बताओ, का जब नाम क्यों कोरोना ले रहे आया हैं, तो जब वो माननीय डायरेक्ट अपडेट मुख्यमंत्री देख जी रहे थे, इतने लगातार लोग मर काम गए। कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं बोला जब कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री देख रहे थे, जी इसलिए लगातार इतने लोग मर गए। लगातार आपने उस काम समय कर क्यों नहीं रहे बोला? हैं, डेंगू चाहे पे पूरी निगरानी थी, अंतर्राष्ट्रीय तो सीएम चाहे साहब भी अंतर्राष्ट्रीय कितने लोग मर गए, खनन के आपने उसके आंकड़े जो छिपाने का अध्यक्ष काम हैं, किया। उनको और बुलाने का आज अगर काम सही कर हो रहे गया हो, तो वो दोनों हैं, चाहे और कोई नहीं है। मशीनरीज वहाँ गलत होता है तो deploy दोनों करने का कुछ नहीं है। काम हो, किस तरह चाहे- बात करते हैं संजीव चाहे- भाई? चाहे वहाँ लाखों पर- लोगों को मरवाने चाहे के बाद वहाँ आप बोलते पर- हैं कि हमने चाहे वहाँ नहीं। उस पर समय प्रधानमंत्री जो डायरेक्ट टनल के निगरानी अंदर कर रहे पहुंचने के थे। लिए जब डेंगू चला, अलग-अलग प्रधानमंत्री डायरेक्ट निगरानी कर रहे थे। विकल्पों के लाखों ऊपर लोगों को काम करने मरवाया की बात उन्होंने, हो, लेकिन जब- उन्होंने जब कहीं वो भी लगातार डेथ काम सर्टिफिकेट कर अपनी रहे हैं, फोटो नहीं तो लगवाई उसके बाद और जो भी हम टीका क्या लगा माननीय हर जगह अपनी प्रधानमंत्री फोटो जी का लगाई। नाम नहीं ऐसे ले, उन लोगों को तो इतना उसके मत बाद चढ़ाओ। भी हम वो कहते हैं भगवान माननीय नहीं है, मुख्यमंत्री भगवान जी अपनी का जगह नाम पे नहीं होते ले। हैं, क्यों इंसान न अपनी ले? जगह पे होता है। क्योंकि इंसान का धरातल पर काम वो काम जरूर कर कार्य रहे हैं। करना होता है, धरातल लेकिन पर वो जब काम भगवान की कर रहे इच्छा हैं, होती है, जब भगवान का धरातल पर आशीर्वाद काम होता कर है रहे हैं। तो हम लोग अच्छा। सफल होते हैं। प्रभु हाँ। को पहचाने, आप सिर्फ राजनीति ना करें। चलिए, आपके चलिए। प्रभु हो सकता है सिर्फ मोदी होंगे, हाँ। पर हमारे आराध्य वो हैं जो प्रकट हुए, हम उनको आराध्य मानते मनीष हैं। जी। हमारे कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। आशीष भाई एक मिनट। मनीष जी, हाँ। देखिए इनका दर्द मैं समझता हूँ। ये माननीय मोदी जी का नाम जैसे कोई लेता है तो इनके कलेजे पर लगातार सांप लौटने लगते हैं, क्योंकि इनको मोदी झूठ बोलते हैं, हमें अच्छे लगने चाहिए, हमें अच्छे नहीं लगते। क्योंकि जो हम झूठ पसंद नहीं करते, आपको झूठ अच्छा लगता है, इनको मोदी आपको झूठ फोबिया, अच्छा लगता है। क्योंकि इनको मोदी फोबिया जहाँ है। जाते हैं और- वहाँ मैच और हरवा मनीष देते हैं,
बताएं मनीष जी, आप अपने आदमी की बात बताएं, क्या करते हैं? जहां खड़े हो जाए वो काम उल्टा हो जाए। शुक्र है मोदी जी नहीं आए। मनीष जी, बताओ, कांग्रेस इनसे लोगों को पार्टी, दूर रखना चाहिए मनीष इनके जी, से। कांग्रेस पूरा देश पार्टी बोल रहा है, ने आशीष आज कुमार नहीं बोल रहा है, पूरा कांग्रेस देश बोल रहा है, पार्टी ने पूरा देश बोल रहा है, अपने गूगल बोल रहा आप लोग है। कहाँ आप गूगल पे सर्च करें इस कहाँ बात है को। सर? क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं सर? मनीष जी, बोलने पूछे वाले कौन आपके है? नेता हैं, पूछे बोलने कौन वाले है? आपके गूगल से नेता हैं, पूछे सर, कौन है? फालतू की बात को यहाँ पर गूगल मत बताएगा बकवास कीजिए आपको। सर। ना, ना। मनीष जी, जहां जाते हैं उल्टा नहीं काम सर, होता है। क्या बात शुक्र है कर रहे हैं भगवान का सर? कि ये वहां क्या नहीं बात आए। कर रहे हैं अच्छी सर? बात है, इनको मोदी जी दूर खेल रखो, रहे थे। इनको क्या लोगों से मोदी दूर जी रखो, खेल रहे थे? इनको मोदी दूर जी रखो, खेल लोगों रहे से थे वहाँ इनको पर। बहुत क्या दूर बात रखो। करते हैं सर आप? ये सही आप बात कुछ करते भी आले बाले हैं। बोल कुछ देते हैं आदमियों सर। के आने से अच्छा होता है, नहीं, कुछ सर, आने कुछ से बोलने बेकार पहले होता सोचना है। पड़ता इनको एक दूर मिनट, रखो। सारे संजीव भाई। मनीष जी, एक मिनट संजीव भाई, एक सेकंड। नोटियाल जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप लोगों को बड़ा दुख है इस बात का, जिस तरह से ये ऑपरेशन चला और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्या आप बात लोग कर बहुत रहे हो दुख यार? है। कितना- नहीं, दुखी है महाराज आप ज्यादा आप दुखी लग रहे हैं, हैं। आप ज्यादा दुखी आशीष लग भाई रहे हैं। बहुत दुखी जब हैं आप। बीजेपी को कुछ बोलो तो ये- आप ज्यादा ये- दुखी हो ये- जाते ये हैं। दुखी हैं आप। आप दुखी ना हो। दुखी हैं आप। क्यों दुखी आप होंगे? दुखी हैं। हमारे मजदूर बच गए, हम दुखी हैं क्यों होंगे? आप। आप दुखी हैं, आपको आप इस लग रहे हैं बात दुखी का है, ज्यादा। इस ज्यादा बात दुखी का आप है लग रहे क्योंकि आप ही हैं, लोग ज्यादा दुखी disaster आप लग रहे management पर हैं। किस आप बात लोग की सवाल दुखी उठाए? है? सुन लीजिए। आज हमारे प्रभु प्रकट हुए, हमारे प्रभु अरे महाराज सुन की लीजिए। कृपा से बच गए, हम अरे दुखी क्यों सुन होंगे? लीजिए महाराज, प्रभु की कृपा से सुन लीजिए। आ रहे संजीव भाई, प्रभु की कृपा से सुन लीजिए। आप लोग ना दुखी हो गए हैं। दुख इस बात का है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी जल्दी जो किया अरे गया, यार, जो क्या? सुनिए ना, बात सुन लीजिए, फिर क्या बोलते हैं आइएगा आप? आइएगा आशीष भाई आइएगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब बोला गया कि भाई अर्नोल्ड डिक्स ने बोला 25 दिसंबर को हम लोग साथ में मनाएंगे, भाई क्रिसमस मनाएंगे, आप लोगों ने तुरंत ही आप लोग आके हो हल्ला मचाने लगे। आपको नहीं मालूम था 2 दिन के अंदर ये जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। आप लोग को दुख इस बात का है कि सरकार ने एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया। देखिए, केंद्र, आप जो सुनिए मर्जी मेरी सोच बात लो, को सुन लीजिए। सोचने वाला कुछ भी सोच केंद्र सकता है। केंद्र आप ने सोचते रहें। इसमें सफलता हासिल की, राज्य सरकार ने सफलता हासिल की, यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने सफलता हासिल की, जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्होंने सफलता हासिल की, और जो मजदूर फंसे थे वो जो बाहर निकल रहे हैं उन्होंने सफलता हासिल की। दुख आपको इस बात का है। और मुझे सबसे ज्यादा बड़ी दुख चीज तो आप आपको ही लग बताइए रहा है। ना, अगर केंद्र मोदी जी को सरकार बोलो के तो काम आपको से ज्यादा खुश हैं दिक्कत आप? हो जाती है। केंद्र सरकार के नहीं काम से खुश नहीं, हैं एक आप? बात बताएं, हम क्यों है, दुखी- खुश यार हैं। एक बात बताएं, कौन ऐसा आदमी होगा जो चाहेगा कोई ना नहीं रहे? नहीं, केंद्र सरकार के ये आप काम से हमारे खुश हैं? 41 श्रमिक हैं। केंद्र सरकार के काम से खुश हैं आप? क्या करा उन्होंने जो खुश हो जाए? बस, इतना बड़ा देखिए, क्या हम काम जानते कर थे दिया? सर, हम आप जानते थे आप ना ज्यादा सर, खुश हैं उनके आपको काम से। दुख ही है, हम आप बिल्कुल दुख खुश ही नहीं इस हैं। बात का है। उनके झूठ से हम आप खुश होंगे। दुख इस आप बात चाहते से हैं जो आप- आदमी झूठ बोल रहा है आपको उससे दुख खुश है हों। इस बात का। जो 350-400 रुपए सिलेंडर 1100 का करता है, हम उससे आगे खुश सिलेंडर हैं। पर, जिसके बाद आगे में सिलेंडर नेपाल पर, जैसा देश आगे पत्थर सिलेंडर मार रहा, पर, उस पर आगे खुश सिलेंडर हैं। पर। जो 50 रुपए यहाँ पेट्रोल मजदूर 100 रुपए से करता है, सिलेंडर पर हम आगे उस पर ना। खुश हैं। क्यों आप- ना आप- हम आप क्यों ना दुखी आए? हैं। मतलब मोदी जी आए दुखी तो अच्छा, हैं। हम आप आए तो दुखी पता हैं। नहीं। आज हमारे आपके बॉर्डर में नेता सैनिक दुखी मारे जा हैं। रहे हैं, हम खुश आपके हैं। नेता को सैनिक मारे जा रहे हैं, हम खुश हो एक्स गए। पर जो है पुलवामा ना, जैसा वो हमला करने होता को है, नहीं मिला। हमें खुश होना चाहिए। जनरल किस बात के लिए खुश हुए हम? आप ऐसी जनरल एक चीज साहब बता दो जो हम खुश आपको हुए। शर्म नहीं आप- आती? आपको शर्म आनी चाहिए, पत्थरबाजों का आप समर्थन आपको करते शर्म थे। आनी चाहिए कि इतना पत्थरबाजों घटिया का आप व्यवस्था समर्थन करके करते थे। देश के साथ झूठ बोलते हैं आप। एक मिनट नोटियाल जी, आपके नेता को एक्स पर पोस्ट करने का मौका नहीं मिला, ये दुख है आपको, ये दुखी है आप दुखी है कि आपकी प्रियंका गांधी जी को, आप दुखी है तो आप बताएं, राहुल गांधी आप जी दुखी को है क्योंकि दुख आपको है इस 4 बात डिबेट का करने का मौका नहीं कि मिला ये इस मुद्दे कैसा हो पे। गया? आप दुखी हैं, आप दुख है, आप नहीं दुखी आप है दुखी महाराज। हैं कि आप इसीलिए 4 दिन और राजनीति डिबेट नहीं कर पा रहे इस रहे हैं। मुद्दे पे। आप आप केंद्र दुखी हैं, सरकार की- बोलने में क्या जाता है? केंद्र अरे आप सरकार कुछ ही की। बोल देंगे क्या? ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं सर? आप नहीं दुखी हैं? आप कह रहे हैं यार, एक बात बताओ, दुखी हैं ऐसा आप? कौन बेवकूफ आप- इंसान होगा जो सर, आप लोग चाहेगा दुखी हैं। कि मैं श्रमिक बोल रहा हूं दुखी हैं बढ़ना आप। है? तो आप मैं कह दुखी रहा हूँ हैं आप इस बात दुखी को हैं, लेकर। आप दुखी है कि आप 4 आप दिन इस दुख है चैनल आपको इस बात पे ये का। चर्चाएं नहीं कर पा रहे कि हैं। आप केंद्र दुखी हैं इस बात सरकार और से? राज्य सरकार नहीं ने आप सफल दुखी हैं, ऑपरेशन किस कर दिया। मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही, इसे आप दुखी सुनिए, हैं। एक मिनट आशीष भाई बताइए ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सफलता का श्रेय देते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? अरे बिल्कुल, हम कम मना किया तो मैंने? बोलिए केंद्र मैं सरकार ने कहता अच्छा हूँ, काम मैं किया, तो बोल कह रहा सकते हैं हूँ आप। ये सबके मेहनत से जो आज काम आज हुआ है। केंद्र सरकार बोली नहीं, अच्छा आप काम तो कर रही ऐसे थी। बोल रहे हैं जैसे वो बोल रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद आगे बोल ना दिए सर, आगे तो हम भी ना बोल सर, दें आगे नहीं ना नहीं सर। नहीं, तो आप ऐसी बात आगे कर रहे ना हैं? सर। आप पिक्चर वाली स्टोरी यहाँ दोहराना चाह रहे हो गया हैं सर। कि बोलो आगे पाकिस्तान ना। जिंदाबाद, मैं
मैं बोल आ दूं गए हैं? सर। नहीं आप कुछ भी अब्दुल बोलते हैं, हम डियारी आ बोल दें गए आपको। सर। अरे देखिए, खेला ना खेलिए मेहनत- यहाँ पर, मेहनत खेला सब यहाँ करते आप हैं, लोग मिलके नेता करनी है, होती है। नेता है सर, इन्हीं जनता के नहीं बीच तो में जाना आप है, बोले वोट कांग्रेस मांगने पार्टी जिंदाबाद, जाएंगे। आप बोल दें, खेला ना इनसे खेलिए बुलवा सर। दिए संजीव जी से। खेला ना नहीं आप खेलिए। मुझसे क्यों बोल रहे हो ठीक भाई? है। मेरे भाई हम नहीं, आप भारतीय बोलो जनता कांग्रेस पार्टी पार्टी जिंदाबाद थोड़ी नहीं, कर रहे हैं आप आपसे। तो आप तो कह रहे हो, जिंदाबाद आप नहीं कह बोलो रहे। केंद्र ने हमने बहुत आपको गजब ये कर नहीं दिया, कहा कि आप बोलिए आप तो बोले भारतीय केंद्र ने जनता बहुत गजब कर पार्टी दिया, जिंदाबाद। ऐसा तो हम साथ कह किसी रहे हैं और का प्रधानमंत्री नहीं। अरे यार जिंदाबाद। कैसी बात कर रहे वो आप हैं? केंद्र बोलिए का काम है मुख्यमंत्री ये जिंदाबाद। केंद्र बोलना का चाहिए काम ना। है, ये आज केंद्र का मनीष काम जी है, राज्य जितने का काम परिजन है, वहाँ पर अपना फंसे काम हुए करना थे, चाहिए। आज उनके अपने काम तमाम में परिजन कोई भी माननीय लापरवाही नहीं करनी मुख्यमंत्री चाहिए। जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं
उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके कर रहे प्रयासों हैं के लिए, प्रशंसा? और प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों BSNL को बंद करने वाले थे? उसी कांग्रेस के BSNL ने पेट आज में जो है दर्द हो रहा दूरसंचार है, बनाया। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, मतलब सर, क्योंकि आप इनको लोग मोदी पेट दर्द तो फोबिया आपके हो रहा है, ये पेट दर्द तो उत्तराखंड आपके के हो रहा है। शत्रु हैं, हमारा क्यों दर्द होगा? उत्तराखंड के शत्रु हम हैं। क्यों चाहेंगे टनल में सदी कोई का फंस जाए? सबसे हम बड़ा तो इसलिए सफल लड़ रहे थे कि टनल ऑपरेशन से हुआ बाहर आने है, चाहिए लोग। सदी का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसका आपको कष्ट है, उसका आपको दुख है, क्या बात करते हैं? उसका आपको इन दुख है। पनौतियों के आने से जब से ये मनीष सत्ता जी- में आए, उठपटांगी हो रहा है सब कुछ। मनीष जी, मैं कांग्रेस से पनौती हो पूछना तुम पूरे चाहता भारतीय जनता मैं पार्टी वाले, कांग्रेस से पूछना तुम चाहता पनौती हो, हूं, तुम्हारे आने से ऐसे कांग्रेस उल्टे सीधे पूछना घटनाएं होती चाहता हैं। हूं, भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी, उसमें आपने तमाम पीड़ितों की अनदेखी करते हुए, जो उसका सबसे बड़ा एक मुख्य आरोपी उसका कंपनी का चेयरमैन था, उसको तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने अपने चार्टर्ड प्लेन में देश से भगाने का काम किया। ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता भगा रहे हो, है, आप खुद पैसे ले लेके देश से भगा रहे हो। मानसिकता है अरे आपकी। क्या मेरे करें, भाई, आप झूठों को सब पहचान आपदा गए। में आपदा झूठे में लोगों को अवसर सोना ढूंढते हैं चोर, आप, वहां से आपदा सोना में चोरते हैं अवसर आप ढूंढते हैं। केदारनाथ मंदिरों में सोना आपदा में चोरते अवसर हैं, ढूंढते सोना हैं। चोर लोग श्रीमान, हैं यहाँ आप। पर भी टॉयलेट का राजनीति पैसा कर रहे तक हैं। खाने वाले लोग यहाँ आप पर हैं। भी राजनीति कभी कर सोना रहे हैं। चोरते हैं, यहाँ कभी पर भी टॉयलेट आप का पैसा खाते हैं, राजनीति कर टॉयलेट रहे के नाम हैं। तक के पैसा हमारे खाते तो हैं। माननीय इतने बेशरम मुख्यमंत्री लोग जी ग्राउंड जिन्होंने जीरो पर- मंदिरों को नहीं छोड़ा, ग्राउंड जीरो पर इतने रहे। बेशरम है आप लोग ग्राउंड जीरो पर जिन्होंने रहे। मंदिरों का सोना छोड़ने का काम किया। आज तक जांच ने भी पता नहीं लगा वो सोना कहाँ गया। भाई आप लोग सोना आ जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इस तरह की बातें? आप सिलेंडर, हम नहीं कह रहे सर, आप कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। जो कुछ कहना है आपका कहना है सर। आप लोग एक बड़े नेता है सर, हम लोग तो छोटे से अदने से एंकर, हम लोग क्या कुछ कह पाएंगे। बन जाएंगे आप भी, ठीक है, इनकी ठीक करें है। आप सर, भी बनेंगे। हाँ सर, हम तो हैं, बनेंगे एक दिन और भी बड़े एंकर बन जाएंगे। वो तो आप आप लोग का एंकर बनो, आशीर्वाद तभी रहा कह तो रहा हूं, आप मैं बन ही एंकर जाएंगे। बनो ना। ठीक है भाजपा ना? के प्रवक्ता क्यों बन तो रहे हो वही आप? तो कह रहे हैं आप आशीष भाई। एंकर बनो ना, प्रवक्ता नहीं, अर्घ हैं। तो सर हम भी तो आप कह रहे हैं, आप लोग नेता आप बन लो ना बाकी ढंग से से। क्यों बोल रहे हैं आप? आप नेता बन लो ना, आप मोदी जी, आप लोग नेता बन लो ना। आप नेता तो बन सकते हैं ना, आप एंकर, नेता, आप नेता बन सकते हैं ना। और सुनिए ना, सर नेता बन सकते हैं ना, नेता बन सकते हैं ना। इनके नेता गए आशीष भाई, आशीष भाई नेता बन सकते हैं कि नहीं बन परिजनों सकते? को भड़काने का काम कर आप रहे थे, नेता बन राजनीति कर सकते रहे नहीं थे बन आप सकते लोग, हैं। परिजनों को भड़काने का काम आप लोग कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे वहाँ पर। क्या सेवा करनी है? क्या सेवा समाज करनी की है? इन बुराइयों से क्या बुरे लोगों क्या को क्या बचाना है बुराइयां समाज क्या को। है? इन बुरे लोगों अरे क्या समाज के अंदर बुराइयां है क्या? मतलब आज की आप डेट में लोग अगर जो आप है, बिजली का कनेक्शन अच्छा भी लेने सुनिए, जाओ ना, एक वहाँ भी सेकंड। घोटालेबाजी करते अच्छा हैं ये सुनिए आपके ना, अधिकारी। एक सुनिए ना, अभी आपके करण महाराज से हमारे संवाददाता ने बात की थी। उन्होंने बात बात में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर तो बात की, लेकिन उन्होंने जो है मणिपुर पर बात नहीं की। सर ये बताइए, मणिपुर और ये सिलक्यारा टनल में क्या लिंक है, क्या संबंध है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जहाँ पे बात करनी होती है और उन्हें लगता है कि यहाँ पे मेरे आदमियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उस पर बात निश्चित करते क्यों हैं। यहाँ अंकिता नुकसान नहीं हत्याकांड हो पे भी नहीं करी उन्होंने, आप निश्चित नहीं, रहे। नहीं, यहाँ उन्होंने पर- अंकिता के बारे में भी कभी सुनिए, टेंशन नहीं सुनिए, ली, यहाँ पर बात उन्होंने नहीं कभी की। नहीं बोली। उसमें देखो सुनिए ना, बीजेपी यहाँ नहीं गिर पे- रही है, नहीं, उसमें सुनिए बीजेपी ना। नहीं गिर रही, नहीं, यहाँ उसमें पर क्या है, वो बीजेपी नहीं अधिकारियों है। को पकड़ लेंगे, यहाँ बीजेपी नहीं जांच है। होगी। 210 अंकिता हत्याकांड के ऊपर एक बात नहीं बोली उन्होंने, उन्होंने अंकिता हत्याकांड के ऊपर भी नहीं बोली। और इतना बड़ा जो मणिपुर में आज तक चल रहा है, आप लोगों के पापों की सजा जो है वहाँ की जनता झेल रही है, आपने उसको नहीं देखा। आपने विधानसभा घोटाले पे नहीं बोला। संजू भाई, आपने की पुत्री आप उसके जो बारे में अच्छा आपने सुनिए, जहाँ एक मिनट, बीजेपी संजू का भाई, नाम उसके एक बाद मिनट, में संजू आप भाई, वहाँ नहीं बोलते हो। संजू भाई एक जानी मिनट, के बारे संजू में भाई, बात करी आपने। संजू भाई एक मिनट, अंकिता के संजू बारे भाई में एक मिनट, ऐसा संजू बोल भाई, देते, बुरा था क्या? संजू क्यों भाई नहीं ऐसे बोला नहीं उन्होंने? करते हैं, एक बेटी के सम्मान में ये नहीं बोलते थे कि उस वीआईपी का नाम पता करेंगे, पता करो वीआईपी कौन है। क्यों नहीं करा उन्होंने? उन्होंने पता क्यों नहीं किया? एक मिनट, आशीष भाई आप कहाँ से अब आप लोग आ गए? आप ही तो आए, सुनिए ना, आपने मुझसे सुनिए बात ना, करी, बात सुनिए ना। मणिपुर की सच्चाई है, सुनिए ना, मणिपुर से मेरी बात तो सुनिए। आप अंकिता हत्याकांड पे आ गए, अब बार बार उठाते हैं, मामला ये नहीं है लेकिन फिर भी है। अच्छा ये बताइए, राहुल मामला गांधी ने क्यों नहीं है ये? सुनिए मेरी बात, नहीं, वीआईपी का नाम पता मेरी बात को अब सुन लीजिए आशीष भाई। अरे आपको एक मालूम मिनट ना है, संजू आपको भाई, एक मालूम है मिनट तो आप ना। बता दीजिए। संजू भाई एक आपको मालूम है तो मिनट, आप बताइए। नेता आपको मालूम है तो आप बताइए और प्रमाण के साथ बताइए, प्रमाण के साथ बताइए। तभी तो नहीं पता लग रहा। और नहीं होगा आपको मालूम है, बीजेपी वालों का होटल था, आपके पास प्लीज, आपका होटल था, आपका कोई नेता हो। तथ्य नहीं आप है, बीजेपी तो वाले गुमराह नेता करना अच्छा बंद नहीं करिए, करते। गुमराह आप करना कहीं बंद और करिए। सबूत को मिटाने के लिए आपने आग लगाई, उसको तोड़ा है। आशीष भाई आप अंकिता की बात कर रहे हैं, चलिए आप अंकिता की बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट का समय निकाल लेते हैं अंकिता पर। ये बताइए कि राहुल गांधी ने कितनी बार अंकिता मुद्दे पर बात की है? क्यों नहीं की राहुल गांधी? कितने बार की? राहुल गांधी ने यहाँ से क्या जम्मू कश्मीर के अंदर? अरे सर वो कहानी अपनी मत यात्रा बताइए, के आप ये अंदर- बताइए कितनी बार बात आप की क्या है? यार, आप कैसी बात कर रहे हैं?
क्यों नहीं बोला उन्होंने? उसी क्या दिन हमारे बोला? यहाँ से बयान जारी उन हुए, 6,210 बेटियों के बारे में बात करी जिनका राजस्थान में रेप मुझे होने गिनाइए। लगे। एक मिनट, उनके बारे में बात जम्मू करी, कश्मीर एक मिनट संजू भाई, एक मिनट उनके बारे में संजू बात भाई करी। जवाब देने दीजिए, एक मिनट ना, बेटियों के बारे में संजू बात भाई करी। जवाब से देने दो। सवाल पूछते हैं, सत्ता से नहीं, क्यों लेते हैं? आप प्रधानमंत्री जी हर डिबेट बात को की ड्रिल संज्ञान कर रहे क्यों नहीं लेते हैं हो, इस इसलिए बात का? अब सर आपके पास जवाब नहीं है लगता है। नहीं, अरे आपके आप क्या पास चाह जवाब रहे नहीं है। हैं? सुनिए, नहीं, आप मैं क्या आपको चाह रहे हैं बता दे बताएं? रहा हूं, अब सुन लीजिए। हमने यहाँ आके तक अपने आप सुनिए, पत्रकार वार्ता अंकिता करी हत्याकांड में उसमें। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं अंकिता हत्याकांड को लेकर, जब आप लोग यहाँ से गए ना राहुल गांधी के पास, ठीक है, वहां पर जब आप लोगों ने चरण वंदना की, सर अंकिता हत्याकांड हुई है, आप थे वहाँ पे खड़े जब चरण सुनिए ना, वंदना हो रही मेरे थी? मेरी बात सुनिए नहीं, ना, आप वहीं पे सुनिए ना, रहे नहीं आप लोग भी नहीं, मीडिया आप को रहे बहुत होंगे करते हैं ना, सर, तभी क्यों आप आप कह रहे लोग को, हैं। आप मैं तो लोगों नहीं गया था को चरण वंदना सुनिए देखने। ना, सुनिए आप गए, ना, आपने आशीष देखी? भाई सुनिए ना, कौन कर रहा है चरण वंदना? उसके बाद राहुल गांधी ने वहां पर बात की, चलिए ठीक है, उन्होंने बात की, बात आई लोकसभा में कितनी बार बात की उन्होंने? सांसद है, एक बार बता निकाल दीजिए। के बाहर कर दिया ठीक आपने, है, संसद है, कहाँ- आपका- वो आपके बाहर यहाँ है, वो बाहर घर से है, बाहर कर वो दिया, बाहर अब है आए ना, वो बाहर है, अब आए ना। और इतनी जब बार स- सुनिए जब ना, बेंच सत्र चल सुनिए रहा, ना, बाहर सुनिए कर ना, दिया। सुनिए अरे ना। उसके बाद भी तो इतने बात बार कर इतनी सकते बार थे। एक बताइए जब ना, सच चल रहा, बाहर सुनिए कर ना, दिया आपने। प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं करते हैं, चलिए वो डर गए हैं, नहीं करते हैं आप लोगों से, वो यहाँ पर कितनी बार आए अंकिता हत्याकांड को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए, जरा बता दीजिए। निश्चित ही देखिए हमारे नेता उस पे लगे हुए हैं, सर उन्होंने अब वहां से आ गए बोला, ना, लगे उन्होंने हुए वहां नहीं, से कितनी बोला, बार आए मुझे ये उनके बताइए। वहां से गाइडलाइन आई, कुछ उन्होंने- गाइडलाइन नहीं आई सर, निश्चित उनकी गाइडलाइन कुछ नहीं आई है, काम हो रहा है। गाइडलाइन बताइए, उनकी- दिखा दीजिए गाइडलाइन क्या आई है। आप देखिए ना, हमारे दिखाइए करण महाराज गाइडलाइन जी ने क्या जब आई है, बोला, सर। जब हमारे क्या आई है गाइडलाइन खंडूरी बताइए, जी- खंडूरी जी, मनीष खंडूरी बताइए ने बोला, क्या आप गाइडलाइन लोग आई परेशान हो है? गए। खड़गे जी ने अरे कितनी हम बार, हर वक्त मैं आज अब तक आप हमने राहुल उस गांधी मुद्दे को छोड़ा छोड़िए, नहीं है। मैं राहुल गांधी को छोड़ता हूँ, खड़गे जी ने कितनी बार बयान दिया है, जरा बोलिए, कई बार दिया है? नाम अब बताइए। आप ढूंढ, मैं आप यहाँ बताइए ये ना। तारीख डेट याद करे थोड़ी सर, यार गूगल है, सर्च कर नहीं, लीजिए आप ना। सर्च सर, करो ना गूगल है, उसको। सर्च आप कीजिए सर्च ना। कर लो उसको, नेता आप है ना, आप सर। सर्च कर लो। आपके- मैं आपको बता दूंगा वो नेक्स्ट टाइम जब राष्ट्रीय आऊंगा तो अध्यक्ष बता दूंगा, कीजिए ना। उनका बयान सोनिया लेके आ गांधी ने जाऊंगा, कितनी बार बोला? उनका बयान लेके आ जाऊंगा मैं। बताइए ना कितनी बार नहीं, कहा है, मैं मैं- पूछ रहा मैं हूँ बयान कितनी लेके बार कहा है? जाऊंगा। सर इसलिए ना, हम तो लोग ऐसी चीजों पर हर बयान ना मुद्दे पे दीजिए, बोलते ये हैं। चीजें डिटेल होती है। प्रधानमंत्री जी अब ये जब बताइए, आए थे, आज की डेट में मजदूर बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो सर अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये उठ रही है कि जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार ने काम किया, उनका समन्वय रहा, जिस तरह से अधिकारियों ने काम किया, जिस तरह से सेना ने काम किया, जिस तरह से वहाँ मौजूद हर एक शख्स ने जो अपना जो योगदान दिया, सर उसकी सराहना तो करेंगे ना आप? मैंने कहा तो सबको बधाई दी है मैंने, आप कह रहे हैं सराहना, कैसे करूँ बता? आप क्या चाह रहे बताओ, कि मैं लेट जाऊं उनके पैरों में जाके? हाँ ठीक, हम रोकना चाहेंगे। आशीष भाई आते आपके पास बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से अंतिम चरण में टनल रेस्क्यू अभियान है, अब बस अंतिम चरण है और उत्तराखंड से झारखंड पहुंची खुशी की खबर, मतलब झारखंड के जो मजदूर हैं वो बाहर जो है निकाल लिए गए। टनल में फंसे श्रमिक के परिवारों में खुशी है, यहां से जो है अब झारखंड पहुंचा दी गई है खुशखबरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सबसे ज्यादा झारखंड के जो मजदूर थे वो टनल में वो फंसे हुए थे, तो अंतिम चरण में टनल रेस्क्यू अभियान है। आपको ये एक बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं आपको, उत्तराखंड से झारखंड खुशखबरी जो है वो पहुंच चुकी है। टनल में फंसे श्रमिक के परिवार में खुशी है, जो श्रमिक हैं उनके परिवारों में खुशी है, और अनिल बेदिया के परिवार में मिठाई भी बांटी गई है। अनिल बेदिया के परिवार में मिठाई बांटी गई जो श्रमिक फंसे हुए थे। सबसे ज़्यादा झारखंड के जो लोग हैं वो टनल में फंसे हुए थे, वो श्रमिक फंसे हुए थे। ठीक है, प्रेम पंचोली जी आपका रुख कर लेते हैं। प्रेम भाई, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपसे जानते हैं। देखो कि मैंने पहले बताया कि ये जो दुख की घड़ी है, इसमें सारे देश को इकट्ठा होना चाहिए, और हुए भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें इसके बाद जो राजनीतिक चीज़ें हो रही है वो आप अपना काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो मजदूर हैं उन पे 6 महीने तक सरकार को, जिस तरह से सरकार ने 17 दिन वहाँ लगाए, उसी तरह से अगले 6 महीने, ज़्यादा नहीं, अगले 6 महीने प्रत्येक मजदूर पे ध्यान रखेंगे तो उनकी जो मेंटेलिटी वापस आए। क्या होता है कि अभी तो आदमी वो 41 एक ग्रुप में थे अंदर, जब आप अपने घरों में जाएंगे तो डर, उसके बाद जब आदमी अपने बिल्कुल नज़दीक परिवार में जाता है तो डर तब पैदा होता है, तो मेंटली दिक्कतें आ सकती है, शारीरिक। ठीक है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए श्रमिक के परिवारों की ये जो तस्वीरें हैं, वहां पर मिठाई बांटी गई है और मिठाई बांटी जा रही है, खुशी की लहर है वो दिख रही है, पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। हम लोग भी लगातार इस खबर पर बाकायदा बने हुए थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे। आज हम लोग भी बहुत खुश है, आज पूरा देश बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह से इस सफल रेस्क्यू अभियान को किया गया, देखिए मिठाई बट रही है,
लोगों के जो श्रमिक फंसे हुए थे उनके परिवारों में मिठाई बांटी जा रही है। ये झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के सबसे ज्यादा मजदूर वहां फंसे हुए थे और उनके परिवारजन देखिए किस तरह से खुश हैं, उनको मिठाई बांटी जा रही है। और खुश हो भी क्यों ना, 17 दिन बाद एक अच्छी खबर और एक सुखद खबर, एक खुशखबरी आई है कि उनके परिजन जो फंसे हुए थे वो टनल से बाहर निकल रहे हैं। प्रेम पंचोल जी, स्वाभाविक है कि वो खुशी होनी बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए और हो रही है, ऐसा नहीं है, सभी को हो रही है, परिवारजनों को तो खुशी होगी, लेकिन देश के तमाम लोगों को ये खुशी आई कि 17 दिन तक जिन्होंने जितनी जदोजहद टनल के अंदर की है वो उनका शरीर, उनका मन जानता है। और ये भी तय है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ये माना जाएगा। ऐसे नहीं, 140 मजदूर भी टनल के अंदर फंसे थे, लेकिन वो कुछ घंटों में बाहर आए थे। ये बहुत पुरानी बात है और कई बार फंसे, ऐसा नहीं कि नहीं फंसे, लोगों को बाहर भी निकाला गया, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू है। और इसका श्रेय यदि भारत सरकार को जाता है या हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें गुरेज भी नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से वो लोग अलर्ट रहे 17 दिन के रेस्क्यू में, सरकार की ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी जिन्होंने वहां पर ताकत नहीं झोंक दी। तो ये बड़ी उपलब्धि है और जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, ये दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू, ये इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज हो चुका है। ये आज का दिन जो है आशीष नोटियाल जी, मतलब इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, इस रेस्क्यू को लिखा जाएगा। और जैसा कि प्रेम पंचोली जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने सारी ताकत झोंक दी। कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो वहां पर मौजूद ना हो। सारी मशीनरी, सारे विशेषज्ञ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सबको वहां पर लगा दिया गया, सिर्फ उन 41 मजदूरों के लिए। आशीष नोटियाल जी, निश्चित ही देखिए, ठीक है, आज बाहर आए हैं, हम इसके लिए सबको, पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं, उत्तराखंड को बधाई देते हैं और जिन्होंने काम किया इसके लिए उन सबको बधाई देते हैं। और एक अच्छा सुखद पल है, आज हम लोग चैन से सो पाएंगे। समझिए 17 दिन से ऐसा नहीं है, वो भी हमें अपने परिवार के लोगों की तरह लगने लगे थे। 17 दिन से जब हम उनका दर्द देख रहे थे, हमें लग रहा था अगर हमें कोई कमरे में बंद कर दे तो हमारी हालत उसमें खराब हो जाएगी। और वो किस तरह एक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, तो मतलब बड़ा ही एक ऐसा, कई बार मतलब उस चीज़ को देख के हमें भी घबराहट महसूस होती थी। आज वो बाहर आए हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है और भगवान उन्हें स्वस्थ रखें, बस हम ये दुआ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना आशीष नोटियाल जी, जो वहाँ के लोग हैं, ये बताया जा रहा था वहाँ के लोग जब से ये लोग फंसे थे, जितने भी मजदूर फंसे हुए थे 41 मजदूर, वहाँ के लोग सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने इगास का पर्व भी उतने अच्छे से नहीं बनाया, उन्होंने दीपावली भी उतने अच्छे से नहीं मनाई, क्योंकि उनको मालूम था कि कई परिवार के जो सदस्य हैं वो आज एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां से अभी तो फिलहाल उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी तो निकलने नहीं है, ठीक है, उनके लिए जद्दोजहद जारी है। तो वो भी उतने ही दुखी थे जितना एक परिवार के सदस्य दुखी रहे। उनके जो श्रमिक फंसे थे उनके परिवार के सदस्य दुखी थे, उतना ही दुखी वहां के लोग, पूरा देश दुखी था। लेकिन वहां के लोगों ने एक अपना जिस तरह से भाव दिखाया, एक प्रेम दिखाया, वो भी काबिलियत तारीफ है। देखिए, यही इंसानियत है। इंसानियत यही होता है जब हम किसी के दुख में अपने आप को दुखी महसूस करें और किसी के सुख में अपने आप को सुखी महसूस करें, तो इसे ही इंसानियत क्या कहते हैं। और निश्चित ही होना चाहिए, और क्यों ना हो। आखिर जब से हम लोगों ने सुना या आपने सुना, जिसने भी सुना होगा, मेरे ख्याल से जिसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत होगी, दर्द तो उसको जरूर हुआ होगा। आज ही कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, किसी को भी दर्द में देख के कौन ऐसा होगा जो खुश होगा। और दिवाली वाले दिन एक जब सबके लिए हर्षोल्लास का दिन होता है, उस दिन जब ये घटना हुई तो सबको ही दर्द है। और आज भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ है और हम चाहते हैं कि आगे हम लोग सीख लें। इस तरह के जब भी कोई कार्य होते हैं तो उसके लिए जो भी बैकअप के लिए चीज़ें होती है, मजदूरों का इंश्योरेंस कराना, ये भी उसमें आता है। वो था या नहीं था, ये तो अब आगे बात खुल के आएंगी। लेकिन मतलब क्योंकि देखो, अगर कोई अच्छा होने वाला होता है ना, तो बुरे को भी साथ में लेके चलना होता है। क्या पता अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। इस चीज़ के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आज की डेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के 10 करोड़ कमाना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, हो सकता है कमाई होगी तो अच्छी बात है, 10 करोड़ कमा लेंगे, पर अगर नहीं भी तो 10 लाख डूब भी जाएंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। सेम यहाँ है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, निश्चित तो टनल बना रहे हैं, वो सफल होगा। पर अगर ऐसा हुआ, इस बात को भी हमें सोच के रखना चाहिए और उसके लिए व्यवस्थाएं बना के रखनी चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, टनल ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो। हमें मिस हैपनिंग को भी सोच के रखना चाहिए, और हैपनिंग तो अच्छा तो होना ही होना है। ठीक है, संजीव वर्मा जी। जी, देखिए, आज एक बड़ा सुखद क्षण है। 16 मजदूर जो सुरंग के अंदर फंसे हुए थे,
41 मजदूर फंसे थे सर, 16 निकाले गए। नहीं 16 निकाल लिए गए हैं 41 में से, और शेष भी जितने मजदूर अभी टनल के अंदर हैं बहुत ही जल्दी उनको भी निकाल लिया जाएगा। और